नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एविएशन इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। तो देखिए, आज हम लोग मतलब जो पर्पस से आए हैं वो पर्पस क्या है, आपको हेडिंग देख ही रहा है। देखिए, हाउ टू क्रैक एसबीआई क्लर्क 2022 एग्जाम इन द फर्स्ट अटेम्प्ट। इसीलिए हम आए हैं कि इसके लिए क्या स्ट्रेटेजी होना चाहिए, क्या पढ़ना चाहिए, कैसे पढ़ना चाहिए कि आपका फर्स्ट अटेम्प्ट में ही क्रैक हो जाए। तो चलिए, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स स्टार्ट। तो देखिए, एसबीआई हर साल की तरह इस बार भी जो नोटिफिकेशन लाया है, मतलब विद ऑलमोस्ट 5000 प्लस वैकेंसीज, राइट। तो इट इज नॉट अ मैटर ऑफ जोक, बिकॉज एसबीआई इटसेल्फ इज अ ब्रांड, मतलब ये बहुत बड़ा ब्रांड है, राइट। तो चलिए, ये ब्रांड में अगर एक बार आपने एंट्री कर लिया तो आपको भी पता है कि आपका फ्यूचर क्या होने वाला है, राइट। तो चलिए देखिए, बैंकिंग का जो एग्जाम होता है, एसएससी, डब्ल्यूबीसीएस, पीएससी, बहुत सारे एग्जाम होता है, लेकिन बैंकिंग के एग्जाम के बारे में आप सभी को पता है कि अगर आपका प्रिपरेशन एकदम सही चला, मतलब प्रिपरेशन ठीक ठाक रहा, विद इन 8 to 9 मंथ यू विल बी सीटेड ऑन योर ब्रांच, राइट। तो चलिए, आज का जो डेट है, आज का डेट से लेकर आप लोग मतलब प्रिपरेशन स्टार्ट कीजिए विद द राइट स्ट्रेटेजी। हम बोल रहे हैं विद इन 8 to 9 मंथ अगर आप एसबीआई कोई ब्रांच में अगर नहीं बैठे होंगे तो मतलब ऐसा हो ही नहीं सकता। तो चलिए, ऑल द वेरी बेस्ट। तो लेट्स स्टार्ट आवर स्ट्रेटेजी। तो देखिए, एसबीआई क्लर्क में, ठीक है, कोई भी क्लर्क एग्जामिनेशन में क्या होता है, देखिए, इट इज डिवाइडेड बिटवीन टू पार्ट। क्या एग्जाम लेने का तरीका, फर्स्ट पार्ट में क्या होता है, प्रिलिमिनरी एग्जाम। सेकेंड पार्ट में क्या होता है आपका मेन एग्जामिनेशन, राइट। तो मेन एग्जामिनेशन के बारे में हम थोड़ा बाद में बताएंगे, क्यों, बिकॉज देखिए, सभी जब भी आप पढ़ना शुरू करोगे सभी एक साथ बोलते हैं कि प्रीलिम्स और मेंस की तैयारी एक साथ करो। हाँ, एक साथ करो, लेकिन प्रीलिम का एक अलग से स्ट्रेटेजी होगा, जो स्ट्रेटेजी हम अभी डिस्कस करेंगे, क्योंकि प्रीलिम्स इज नथिंग बट अ क्वालिफाइंग नेचर। एंड यहाँ पे एक चीज बहुत काम ज्यादा करना है, आपको स्पीड इंक्रीज करना है, क्लियर। क्योंकि यहाँ पर एलिमिनेशन प्रोसीड्यूर चलता है, यहाँ पे जो क्वालिफाइंग मार्क्स है वो आपका ऐड नहीं होगा, ऐड यहाँ पे होगा। मतलब आप कितना जानते हैं ये यहाँ पर वो लोग चेक करते हैं, और आपके एलिमिनेशन प्रोसीड्यूर यहाँ पे होता है थ्रू योर स्पीड, ठीक। तो अगर स्पीड आपका कम है और आप बहुत जानते भी है तो आप बैंक एग्जाम क्रैक नहीं कर पाओगे, ठीक। तो चलिए, आज हम लोग क्या डिसाइड करेंगे, हम लोग डिसाइड करेंगे कि कैसे हम लोग प्रिपरेशन करें कि हम लोगों का स्पीड थोड़ा इंक्रीज हो जाए, एंड वेरी इंपॉर्टेंटली हम लोग क्या पढ़े और ना पढ़े, ठीक है। क्योंकि गवर्नमेंट एग्जाम के लिए क्या पढ़ना है ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्या छोड़ना है, बिकॉज दोज क्वेश्चंस व्हिच आर वेरी टाइम कंज्यूमिंग वो आपको क्या करना है, स्किप कर जाना है, राइट। तो चलिए देख लेते हैं प्रीलिम की मतलब तैयारी हम लोग कैसे करेंगे। देखिए, बेसिकली प्रिलिमिनरी जो एग्जाम्स होता है वो कितना मार्क्स का होता है, देखिए 100 मार्क्स का, राइट। ये 100 मार्क्स इज डिवाइडेड बिटवीन 3 पार्ट्स, राइट। तो तीनों सब्जेक्ट में डिवाइड होता है। तीनों सब्जेक्ट क्या क्या है, एक होता है रीजनिंग, ठीक है, दूसरा क्या होता है मैथ, और तीसरा क्या होता है इंग्लिश, राइट। तो देखिए, ये 100 मार्क्स कैसे डिस्ट्रीब्यूट होता है। रीजनिंग में कितना क्वेश्चन आता है, देखिए क्वेश्चन आता है 35 क्वेश्चन, राइट। ईच क्वेश्चन का मार्क्स क्या है, 1 मार्क्स। तो टोटल नंबर कितना हुआ, टोटल नंबर हुआ 35, मतलब एक एक क्वेश्चन का आएगा, हाँ मतलब टोटल क्वेश्चन नंबर इज 35, एक एक क्वेश्चन का मार्क्स कितना रहेगा 1, तो टोटल कितना 35 फॉर रीजनिंग। सेम एज वेल मैथ्स में कितना रहता है क्वेश्चन, 35 क्वेश्चन रहता है, एक एक क्वेश्चन का मार्क्स कितना डिस्ट्रीब्यूट होता है 1 मार्क्स, और टोटल कितना रहता है, टोटल रहता है आपका अगेन 35, राइट। और लास्ट में आते हैं इंग्लिश, ठीक है, इंग्लिश में क्वेश्चन रहता है 30 क्वेश्चन, और एक एक क्वेश्चन का मार्क्स कितना होता है, अगेन 1 मार्क्स, और टोटल मार्क्स कितना होता है, टोटल मार्क्स होता है 30, क्लियर। तो देखिए, ये हुआ 100 मार्क्स का सेगमेंट, ठीक है। मतलब रीजनिंग में आपको 35 क्वेश्चन करना है, मैथ्स में आपको 35 क्वेश्चन करना है, और इंग्लिश में आपको 30 क्वेश्चन करना है। तो टोटल ये हुआ 100 का सेगमेंट, राइट। तो अभी हम लोग को क्या देखना है, देखिए, इसके बाद मुझे हमने जान लिया कि कितना कितना सब्जेक्ट रहता है, कितना कितना मार्क्स रहता है। अब हम लोगों को क्या जानना है, अब हम लोगों को जानना है कि कट ऑफ कितना रहता है। देखिए, सभी लोग ये बोलते हैं कि प्री डिसाइडेड, मतलब एग्जाम से पहले कट ऑफ हम लोग डिसाइड नहीं कर सकते,
लेकिन फिर भी मुझे जहां पर जाना है डेस्टिनेशन, तो थोड़ा सा मुझे क्या करना है, थोड़ा सा मतलब मुझे यहाँ पर प्रोबेबिलिटी लगाना है कि कितना जाएगा। देखिए पॉसिबल कट ऑफ रहता है, बेसिकली इट्स डिपेंड ऑन द लेवल ऑफ द एग्जामिनेशन। मतलब अगर एग्जामिनेशन का लेवल क्वेश्चन थोड़ा टफ हो जाए तो बाय डिफॉल्ट कट ऑफ क्या होता है, गिर जाता है, ठीक है। और अगर क्वेश्चन बहुत इजी रहता है तो ऑटोमेटिकली आपका क्या हो जाता है, कट ऑफ बढ़ जाता है। लेकिन लास्ट कुछ ईयर से आप अगर आप देखोगे लगभग 70 के आसपास आपका कट ऑफ जा रहा है, 72 73 क्लरिकल में, ठीक है। तो इस साल भी आईबीपीएस क्लरिकल ऑलरेडी हो चुका है, तो क्वेश्चन लेवल बहुत इजी था, तो मतलब अगर हम एजम्पशन करें तो कट ऑफ थोड़ा सा ज्यादा ही जाएगा। तो 70 से लेकर 80 तक, हाँ इस रेंज में अगर आप अटेम्प्ट कर लिए 7, और हाँ मैं जो बोल रहा हूँ 70 ये फिक्स नहीं है, ठीक है। मतलब इस रेंज में अगर आपका कट ऑफ रहा है तो वो गुड अटेम्प्ट, ठीक है। अगर आपका अटेम्प्ट रहा इतना क्वेश्चन, ठीक। तो चलिए कैसे कैसे अटेम्प्ट करें कि ये रेंज हम मतलब ये रेंज में हम लोग लाइक कर सकते हैं, तो चलिए देख लेते हैं। देखिए पहला सेक्शन जो आता है, पहला सेक्शन आता है आपका इंग्लिश का, राइट। पहले इंग्लिश आता है, उसके बाद आता है क्या, मैथ्स, उसके बाद आता है रीजनिंग, राइट। तो वो वेरी भी करता है कभी कभी एग्जाम्स में, बट पहले इंग्लिश आ जाता है। इंग्लिश में कैसे आप ट्राई करोगे, देखिए बेसिकली इंग्लिश मीडियम से जो लोग आते हैं, कोई कोई ऐसा भी होता है जो इंग्लिश मीडियम से नहीं आते, ऐसा नहीं कि उन लोगों का ये ड्रॉबैक्स है, ठीक है। क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में सभी चैप्टर का सिलेबस नया तरीके से होता है, और यहाँ का अप्लाई करने का अप्रोच भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि यहाँ पर 30 क्वेश्चंस रहता है, कितना टाइम देता है, टाइम सेगमेंट भी यहाँ पर देता है, जो मैंने वहां पर नहीं बोला है। 30 क्वेश्चन 20 मिनट्स, ये 20 मिनट्स में आपको क्या करना है, 30 क्वेश्चन करना है, राइट। तो आई रिपीट 30 क्वेश्चन 20 मिनट्स में करना है, मैथ्स भी 20 मिनट्स में करना है, और मतलब इंग्लिश, रीजनिंग और मैथ्स तीनों 20 मिनट्स करके करना है। अब देख लेते हैं 30 क्वेश्चन में सेगमेंट क्या क्या आ सकता है। नंबर 1 आरसी, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, ठीक है। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन मिनिमम 7 मैक्सिमम 10 आ सकता है, राइट। मिनिमम आपका 7 आ सकता है, और मैक्सिमम कितना आ सकता है आपका, मैक्सिमम आएगा 10। नंबर 2 एरर डिटेक्शन, ठीक है। एरर डिटेक्शन कितना मार्क्स का आएगा, एरर डिटेक्शन मिनिमम 5 आता है, ठीक है। मैक्सिमम आपका 5 ही देता है, इससे कम कभी कभी दे देता है, लेकिन मैक्सिमम 5 से ज्यादा नहीं देता है। नंबर 3 यहाँ पर क्या करना है, एरर डिटेक्शन के बाद आपका आता है रीअरेंजमेंट, या फिर से मतलब जिसको हम बोलते हैं क्या, सेंटेंस रीअरेंजमेंट, ठीक है। रीअरेंजमेंट जो आता है वहां पर भी 5 क्वेश्चन, मैक्सिमम मिनिमम 5 ही देता है, इससे कम नहीं देता है। नंबर 4 यहाँ पर उसके बाद आपको क्या दिया जाएगा, देखिए कभी कभी देता है फ्रेज रिप्लेसमेंट, ठीक है। फ्रेज रिप्लेसमेंट देता है, वो भी जो अगर देगा 5 मार्क्स का देगा। नंबर 5 यहाँ पर और क्या दे सकता है, यहाँ पर देता है सेंटेंस इंप्रूवमेंट, ठीक है। सेंटेंस इंप्रूवमेंट, एरर, देखिए एरर का एक पार्ट ही है सेंटेंस इंप्रूवमेंट, या तो फिर हम बोल सकते हैं सेंटेंस इंप्रूवमेंट का एक पार्ट है एरर। एरर में क्या होता है, आपको एरर फाइंड आउट करना है। सेंटेंस इंप्रूवमेंट में क्या होता है, आपको दिया हुआ है किस जगह पर गलत है, आपको वो इंप्रूव करके वहां पर ऑप्शन दिया होता है, आपको क्लिक करना होता है, ठीक है। तो सेंटेंस इंप्रूवमेंट भी होता है, राइट। कभी कभी आपका मैचिंग भी दे देता है, ठीक है। कॉलम 1 कॉलम 2 के साथ मैचिंग करना है। एंड नंबर 7 दैट इज क्लोज टेस्ट, ये 4-5 चीज आप करके जाओ, इसमें से ही आता है प्रिलिमिनरी में। अब देखिए ये तो हुआ क्या क्या आता है, आपको क्या क्या अटेम्प्ट करना है। फर्स्ट इंग्लिश में जो अच्छे हैं थम्स अप, जो एवरेज है या फिर वीक है उनके लिए हम बोल रहे हैं, आपको पहले इन दिनों में जानना है कि आपका कौन सा वाला सेक्शन स्ट्रॉन्ग है। आई मीन टू से आपका कंप्रिहेंसिव स्ट्रॉन्ग है या फिर आपका ग्रामेटिकल पार्ट स्ट्रॉन्ग है। अगर आपका कंप्रिहेंशन पार्ट स्ट्रॉन्ग है तो गो फॉर दिस एंड दिस, ओके। देखिए अगर कंप्रिहेंशन पार्ट आपका स्ट्रॉन्ग है तो रीडिंग कंप्रिहेंशन से मार्क्स आपका आएगा ही आएगा। सेकेंड, अगर आप कंप्रिहेंड ठीक तरह से कर पा रहे हो तो रीडिंग रीअरेंजमेंट भी कर पाओगे। अगर आप कंप्रिहेंशन ठीक तरह से कर पाओगे तो मैचिंग और क्लोज टेस्ट भी कभी कभी आप थोड़ा सा मतलब सेंटेंस का फॉर्मेशन पढ़ के समझ पाओगे कि ये हो सकता है
कभी कभी एरर भी आप डिटेक्ट कर सकते हो थ्रू कंप्रेhension पावर। मतलब आपको मतलब सही से पता नहीं कि वहां पर क्या हो सकता है, लेकिन अगर आपका कंप्रीहेंशन पावर स्ट्रांग है तो आपको लगेगा एट दैट पॉइंट कुछ गलत है। मे भी आपको पता नहीं कहां पर गलत है, लेकिन इस जगह पर मुझे गलत लग रहा है। ठीक है, तो आप इस जगह पर थोड़ा सा आपको फोकस करना है। देखिए रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के ऊपर हम क्यों बोल रहे हैं, बिकॉज रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन ऐसा एक पार्ट है, अगर एक बार आप पढ़ लो तो आपको क्या हो जाएगा, वहां से जो क्वेश्चन अगर आपको मीनिंग समझ में आ गया तो विदाउट एनी हेजिटेशन आप ये सब कर पाओगे। ठीक है, मतलब वहां से गलत जाने का चांसेस बहुत कम है। तो यहाँ से आप देखिए रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन अगर दे तो टाइटल वाला पार्ट छोड़ के आप अटेम्प्ट कर सकते हो। ऐसा नहीं कि ना ही करो, ऐसा हम नहीं बोल रहे, लेकिन वो थोड़ा रिस्की होता है। क्यों? ऑथर का जो व्यू है, आपका व्यू थोड़ा सा अलग हो सकता है, इसीलिए रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन से आप मिनिमम देखिए 7 में से 5 करो। और ये जो 5 मैं क्वेश्चन बोल रहा हूँ, ये 5 क्वेश्चन कितना मिनट में होना चाहिए? 5 क्वेश्चन आपका होना चाहिए 5 मिनट्स में। ठीक है, यहाँ पर एरर डिटेक्शन अगर 5 दिया जाए तो यहाँ पर 5 एरर डिटेक्शन में अगर आप 3 करो तो वो 2 मिनट में होना चाहिए। यहाँ पर रीअरेंजमेंट देखिए, रीअरेंजमेंट का एक तुक्का लगाना होता है। तुक्का मतलब ऐसा नहीं कि हाँ ये वाला होना चाहिए 1 2 3 4, ऐसा नहीं। देखिए रीअरेंजमेंट में ऐसा ही चीज है, फर्स्ट सेंटेंस और लास्ट सेंटेंस को आप इजीली मतलब उसको आप आइडेंटिफाई कर सकते हो। कैसे? फर्स्ट मतलब सेंटेंस ऑलवेज क्या होता है, वो एक इंडिपेंडेंट सेंटेंस रहता है, वो किसी के ऊपर डिपेंड नहीं होता है। ठीक, तो इंडिपेंडेंस मतलब सेंटेंस फाइंड आउट करना इजी है। साइमल्टेनियसली जो लास्ट सेंटेंस होता है वो भी क्या होता है, कंक्लूजन उसमें होता है। ठीक है, कंक्लूसिव पार्ट उसमें होता है, तो वो भी आप फाइंड आउट कर सकते हो। जैसे कि हाउएवर, व्हाटएवर ऐसा करके दिया होगा तो लास्ट सेंटेंस और फर्स्ट सेंटेंस इजीली आप कर पाओगे। ठीक है, तो यहाँ पर रीअरेंजमेंट में अगर मैं 5 में से आपका 3 और 4 भी ले लूं, लेकिन इसका टाइम, इसके लिए आप कितना टाइम दोगे? 3 मिनट्स। ये सब टाइमिंग है। ठीक है, ये एक स्ट्रेटेजी टाइमिंग है, इस टाइमिंग में करो तो आप लोगों का हो जाएगा। सेकेंड थिंग देखिए, फ्रेज रिप्लेसमेंट, ये सब चीज भी इसका ही पार्ट है ऑलमोस्ट। ठीक है, अगर फ्रेज रिप्लेसमेंट दिया जाए 5 क्वेश्चन में अगर 4 भी करो तो इसके लिए टाइम होना चाहिए 2 to 3 मिनट्स। एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट, ये मैचिंग और क्लोज टेस्ट, ये दो चीज जो है, मैचिंग जो है आपका बहुत इजी रहता है। ठीक है, देखिए मैचिंग करने का तरीका ये तो इंग्लिश सर बता ही देंगे, लेकिन फिर भी अगर हम स्ट्रेटेजी बोल रहे हैं तो थोड़ा सा आपका हेल्प भी कर सकते हैं। जैसे कि मैचिंग आप करो अपना ऑप्शन टेस्ट से करो। ऑप्शन टेस्ट मतलब जो जो अगर नन ऑफ दिस दिया है तो आई एम वेरी सॉरी, बट अगर नन ऑफ दिस नहीं दिया है तो जो जो ऑप्शन दिया है उसी में से ही होगा। ऑप्शन करके मतलब सपोज दिया हुआ है ए बी या फिर ए डी, तो ए के साथ मतलब कॉलम ए के साथ सेकंड कॉलम का डी आप मैचिंग करके पढ़ो। अगर सेंटेंस बन रहा है तो वही है मैचिंग। ठीक है, तो ऑप्शन टेस्ट करके भी कर सकते हो। और क्लोज टेस्ट जो है इसके लिए वोकैबुलरी बहुत स्ट्रांग होना चाहिए, क्योंकि इसका नाम ही है क्लोज टेस्ट। या फिर यहाँ पर मैंने और एक चीज नहीं लिखा है, फिलर्स। ठीक है, फिलर्स और क्लोज टेस्ट के लिए क्या होता है, आपका वोकैबुलरी बहुत स्ट्रांग होना पड़ता है, क्योंकि जो जो ऑप्शन दिया होता है वो सारे नियरेस्ट मीनिंग है, तो वहां पर क्या एप्रोप्रिएट वर्ड हो सकता है वो भी आपका मतलब थ्रू वोकैबुलरी एक्चुअल वर्ड का जो वहां पर एप्रोप्रिएट है वो आप लगा सकते हो। और कभी अगर आपका क्वेश्चन लेवल बहुत इजी हो जाए तो और एक चीज क्वेश्चन में आता है, वो आपका क्या है, वो आपका है स्पेलिंग। ठीक है, स्पेलिंग कभी कभी आ जाता है 5 मार्क्स का, अगर आ जाए तो बहुत अच्छा, बिकॉज स्पेलिंग जो होता है आपको मिसस्पेल दिया होता है, आपको फाइंड आउट करना है कहां पर गलत है। एंड सेकेंडली अगर मिसस्पेल्ड वहां पर नहीं दिया है तो आपको फाइंड आउट करने के लिए बोला जाएगा वो जो वर्ड दिया है हाईलाइट करके देगा वो एप्रोप्रिएट है कि नहीं। तो क्लियर, ये सारा चीज आएगा। अब देखिए मेरे पास 30 क्वेश्चन है, 20 मिनट्स है, राइट। तो यहाँ पर मुझे देखिए 30 में मिनिमम कितना अटेम्प्ट करना चाहिए, मिनिमम आपका अटेम्प्ट करना चाहिए एज इट इज द क्लर्क, मुझे अटेम्प्ट करना कितना चाहिए, देखिए 25। ठीक है, मिनिमम आप 22 लिखिए। ठीक है, 22 से 23। ठीक है, मैक्सिमम कितना करना चाहिए, 27 to 28 और 9। ठीक है, ये रेंज होना चाहिए। क्लियर, आई रिपीट, ये मिनिमम करो, क्योंकि अगर आपका इंग्लिश बहुत वीक है
तो ज्यादा गलत करने से क्या हो जाता है, नेगेटिव मार्किंग हो जाता है। और नेगेटिव मार्किंग कितना है ये आपको पता ही है, -0.25, मतलब 4 गलत करने पर सही जितना किया उससे 1 नंबर कट हो जाएगा। क्लियर? तो ये हुआ इंग्लिश का आपका स्ट्रेटेजी। इंग्लिश ऐसे ही करो, देखिए ज्यादा से ज्यादा कर ही सकते हो जो आपका फोटे है, लेकिन मिनिमम आपको ये रेंज रखना ही है। ठीक है, आई होप आपका इंग्लिश समझ में आया है। चलिए अब जाते हैं मैथ्स में। ठीक है, तो देखिए मैथ्स का जो सेक्शन होता है, मैंने जैसे पहले भी बोला है, 35 क्वेश्चंस होता है, 1 मार्क्स का ईच होता है, टोटल मार्क्स कितना हुआ 35, राइट। और देखिए इसमें जो इंपॉर्टेंट चीज है, यहाँ पर भी टाइम सेक्शन लगा हुआ है। टाइम सेक्शन कितना है यहाँ पर, 20 मिनट्स, राइट। तो मतलब इंग्लिश भी 20 मिनट्स, मैथ भी 20 मिनट्स और रीजनिंग भी 20 मिनट्स। अब देखिए 20 मिनट्स में 35 क्वेश्चन कर रहा है, तो अगर आप कैलकुलेट करोगे तो एक एक क्वेश्चन के लिए कितना, 1 मिनट भी मुझे नहीं मिल रहा है, लगभग 30 to 45 सेकंड्स मिल रहा है। तो चलिए इसको कैसे हैंडल करें कि ज्यादा से ज्यादा मार्क्स यहां से आ जाए। तो नंबर 1 जो लिख रहे हैं, दैट इज सिंप्लीफिकेशन और अप्रोक्सीमेशन। मुझे पता है क्लरिकल में अप्रोक्सीमेशन नहीं देते, लेकिन कभी कभार दे भी देते हैं लास्ट शिफ्ट में, तो इसीलिए हम लिख रहे हैं सिंप्लीफिकेशन, सिंप्लीफिकेशन और अप्रोक्सीमेशन, राइट। तो देखिए आईबीपीएस क्लर्क अभी हुआ है, तो दिस इज द फर्स्ट टाइम। नॉर्मली पहले क्या देता था, आरआरबी में देता था, लेकिन नॉर्मल आईबीपीएस क्लर्क में तो 15 क्वेश्चन सिंप्लीफिकेशन से आया, आरबीआई में देता था, लेकिन अभी इसमें दिया है। तो देखिए मिनिमम जो रेंज होता है वो क्या होता है, 7, ठीक है, 5, और मैक्सिमम रेंज कितना होता है, 7 और 10, ठीक है, इट्स डिपेंड। अभी 15 दे दिया है, इट्स थम्स अप। तो देखिए अगर 35 क्वेश्चन में कोई चैप्टर सिर्फ 15 मार्क्स आ रहा है, दैट मीन इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर, ठीक है, उसको आप छोड़ नहीं सकते, इग्नोर कर नहीं सकते हो। रेदर आपको सोचना है ये मिनिमम कैसे, मतलब मिनिमम टाइम में आप कैसे करो। देखिए अगर मिनिमम 5 क्वेश्चन भी आए या फिर मैक्सिमम 10 क्वेश्चन भी आए, अगर 10 क्वेश्चन आए तो आपको कितना टाइम में करना है, 5 से 6 मिनट में 10 क्वेश्चन मुझे करना है। यहाँ पर हम टाइम लिख रहे हैं, ठीक है। इसके बाद किसके ऊपर बहुत ध्यान देना है, दैट इज डेटा इंटरप्रिटेशन। नॉर्मली 2 क्वेश्चन देता है, लेकिन इस बार क्लर्क में 1 क्वेश्चन दिया था, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है, मिनिमम 2 और मैक्सिमम, सॉरी, मिनिमम 1 देगा ही आपको और मैक्सिमम कितना देगा, 2, राइट। तो हर क्वेश्चन में 5-5 भाग रहता है डीआई का, डेटा इंटरप्रिटेशन। तो 5 into 5 दैट इज 10। तो मिनिमम आपका कितना मार्क्स आएगा, मिनिमम आपका आएगा 5 मार्क्स और मैक्सिमम आपका कितना मार्क्स आएगा, 10 मार्क्स, राइट। तो एक एक डीआई के लिए नॉर्मली क्लरिकल का डीआई बहुत इजी रहता है, ठीक है, थोड़ा कम कैलकुलेटिव रहता है। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, एक एक डीआई के लिए 2.5 मिनट से 3 मिनट मैक्सिमम आप ले पाओगे, उससे ज्यादा नहीं। और अगर 2 क्वेश्चन दिया जाए तो टोटल 5 से 6 मिनट में आपका 10 क्वेश्चन करना ही है। हाँ मुझे पता है उसमें एक क्वेश्चन रहता है जो कैलकुलेटिव है, अगर हम मतलब यहाँ पर जब हम पढ़ाएंगे बोल भी देंगे कौन सा वाला क्वेश्चन आपको छोड़ना है। नॉर्मली देखिएगा ऐसा नहीं कि इट्स फिक्स, बट क्वेश्चन नंबर 1 जो होता है बहुत लेंथी होता है, पूरा सारा ईयर का कुछ डेटा मांग लेता है, तो उसको आप क्या करो, बाद में करो, ठीक है। क्योंकि अगर वो एक क्वेश्चन आप करने जाओगे 2 मिनट वहां पर चला जाएगा। तो आपको थोड़ा सा चूजी होना है, मतलब कौन सा उनका क्वेश्चन करना है और कौन कौन सा क्वेश्चन छोड़ना है। यहाँ पे अगर एक एक क्वेश्चन 2 क्वेश्चन आप छोड़ भी दो तो 8 क्वेश्चन आपको कितना टाइम में करना है, 8 क्वेश्चन आपको मतलब मिनिमम 5 मिनट्स, मैक्सिमम 6.5 मिनट्स में करना है, राइट, ठीक। उसके बाद क्या आता है, बहुत इंपॉर्टेंट जो है, हर एग्जाम में आएगा ही आएगा, दैट इज नंबर सीरीज, ठीक है। नंबर सीरीज या तो फिर रॉन्ग नंबर सीरीज, ठीक है, मतलब मिसिंग या तो फिर रॉन्ग। मिसिंग देने का चांसेस ज्यादा है बिकॉज ये क्लरिकल एग्जाम है। तो यहाँ से 5 क्वेश्चन आता ही आता है, ठीक। ये 5 क्वेश्चन आपको कितना मिनट में करना है, ये 5 क्वेश्चन आपको 2.5 मिनट में कर लेना है, क्लियर। नेक्स्ट क्या आता है, नेक्स्ट कभी कभार, हाँ हर एग्जाम में नहीं आता है, कभी कभार आ जाता है, अगर किसी शिफ्ट में आ जाए तो बहुत अच्छा है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन से 5 क्वेश्चन बनता है जो बहुत इजी है और 2 मिनट में आप कर पाओगे, ठीक है, हाँ 2 मिनट में, क्योंकि इसका जो सेशन है वो हमारे चैनल पे भी है, आप देख भी सकते हो कि कैसे कम से कम समय में
5 क्वेश्चन आप मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन का 2 मिनट में कर लो, ठीक है। उसके बाद क्या है, नंबर 5 एरिथमेटिक सेक्शन, ठीक है। एरिथमेटिक जो सेक्शन है उससे कितना क्वेश्चन आता है, 10 क्वेश्चन, राइट। तो देखिए यहाँ पर टाइम मेरा कितना बना और क्वेश्चन कितना बना। सपोज यहाँ पर 10 क्वेश्चन रहा, यहाँ पर कितना देखिए 10 और 10 कितना 20 हो गया, 20 और यहाँ पर कितना हो गया 5 हो गया 25। अगर ये वाला दे तो ये वाला नहीं देगा, अरिथमेटिक 10 क्वेश्चन ही देता है, ठीक है। यहाँ से कोई एक मतलब यहाँ से अगर घटाएगा तो यहाँ से बढ़ा देगा, ठीक है। इस बार जैसे डीआई 1 दिया था, ठीक, तो वहां पर मैनेज हो गया, लेकिन आपको ये सभी चैप्टर पहले करना है, उसके बाद अरिथमेटिक अप्लाई करना है। क्यों? ऐसा नहीं कि हम मैंडेटरी कह रहे हैं, लेकिन एक अरिथमेटिक क्वेश्चन जितना भी इजी हो उसको पढ़ के आप करोगे 30 to 45 सेकंड लग जाएगा, ठीक है। लेकिन जो चीज सिंप्लीफिकेशन नंबर सीरीज डीआई इजी है वो आप 20 सेकंड्स में एक एक क्वेश्चन कर सकते हो। इसीलिए पहले मार्क्स उठा लो, उसके बाद जो टाइम बचा रहेगा उसमें आप कर सकते हो। देखिए यहाँ पर टाइम मैंने कितना लिखा है 5 मिनट्स, और यहाँ पर कितना अगेन 5 मिनट्स 10 मिनट्स। यहाँ पर देखिए अगर हम 5 मिनट में ले ले 15 मिनट, और यहाँ पर फिर भी 5 मिनट आपका बच गया, क्लियर। तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हो, क्लियर। तो ऐसे तरीके से आपको पहले सिंप्लीफिकेशन, देन डीआई, देन नंबर सीरीज, क्वाड्रेटिक, देन अरिथमेटिक करना है। अब अरिथमेटिक में बहुत सारा चैप्टर है। अब आप पूछोगे मैम कौन कौन सा चैप्टर करें। देखिए अरिथमेटिक में जो चैप्टर आपको करना है, बेसिकली कौन सा चैप्टर से इजी दे सकता है, कौन सा चैप्टर से टफ क्वेश्चन, ये तो एग्जाम में ही पता चलेगा। लेकिन कुछ चैप्टर है जहां से क्वेश्चन आएगा ही आएगा। दैट इज नंबर 1 प्रॉफिट एंड लॉस, नंबर 2 परसेंटेज, नंबर 3 देखिए SINCI, नंबर 4 देखिए स्पीड टाइम एंड डिस्टेंस, ठीक है। स्पीड टाइम एंड डिस्टेंस से देगा क्वेश्चन, या तो फिर बोर्ड से क्वेश्चन देगा। नंबर 5 टाइम एंड वर्क दे देगा, या और देखिए ये सारा चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। कभी कभार एवरेज से भी, मतलब 10 क्वेश्चन है ना, एवरेज से भी दे सकता है। और क्या क्या चैप्टर है, पाइप एंड सिस्टम है, और क्या क्या चैप्टर है, एच से वेल्सियम, सभी में मिसलेनियस पार्ट में जो है वो दे सकता है। लेकिन इस चैप्टर से क्वेश्चन आएगा ही आएगा। हाँ, और एक चैप्टर है दैट इज परमुटेशन, कॉम्बिनेशन एंड प्रोबेबिलिटी, यहाँ से भी क्वेश्चन देता है। और लास्ट कुछ ईयर से मेंसुरेशन का कुछ क्वेश्चन दे रहा है, मेंसुरेशन का एक क्वेश्चन आपको मिल जाएगा वहां पर, क्लियर। तो ये सारा चैप्टर आपको बहुत इंपॉर्टेंटली करना है, छोड़ना नहीं है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बनेगा। और एक चैप्टर है जहां से एक क्वेश्चन 100% कॉमन आएगा, वो क्या है, रेशियो। तो रेशियो से इधर वो मिक्सचर एलिगेशन से क्वेश्चन पूछ लेगा, या तो फिर एज से क्वेश्चन पूछ लेगा, ठीक है। एज से क्वेश्चन हर साल पूछता है, एलिगेशन से भी क्वेश्चन पूछता है। तो ये सारा चैप्टर के ऊपर आपको फोकस देना है। मुझे पता है बहुत सारे चैप्टर ये पर नहीं है, लेकिन स्टिल ये चैप्टर अगर आप अच्छे तरीके से कवर कर लोगे, ये चैप्टर से आपका इजी क्वेश्चन भी बनता है, ठीक। तो 10 अगर अरिथमेटिक करना है, 10 क्वेश्चन रहता है, वहां पे आपको थोड़ा सा कैलकुलेटिव होना है कि कौन कौन सा क्वेश्चन हम करें और कौन कौन सा क्वेश्चन हम ना करें। क्योंकि अगर लास्ट में आप लोग अरिथमेटिक कर रहे हो तो हाथ में 4 मिनट बचा है, तो अगर आप एक बहुत बड़ा वाला लेंथी वाला क्वेश्चन ले लोगे और हो भी नहीं जाएगा, मतलब नहीं होगा, तो टाइम भी वेस्ट हो सकता है। तो आपको क्या करना है, ऐसा पिक करना है इजी वाला क्वेश्चन कि 4 मिनट में आप 3-4 सम सॉल्व कर सको। तो वहां पे देखिए नॉर्मली मैंने कितना कैलकुलेशन करवाया कि अप्रोक्सीमेशन, या सॉरी पहले सिंप्लीफिकेशन से 10 क्वेश्चन, ठीक है। उसके बाद देखिए नंबर सीरीज से मैंने दिया 4 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन नहीं बना। अच्छा चलिए सिंप्लीफिकेशन से और भी घटा देते हैं, सिंप्लीफिकेशन से 8 क्वेश्चन 10 में से। यहाँ पर क्या हुआ, नंबर सीरीज में 4 क्वेश्चन, डीआई में 10 क्वेश्चन में से 8 क्वेश्चन। यहाँ पर कितना क्वेश्चन ऑलरेडी हो चुका है, देखिए 20, राइट। तो 20 हो चुका है। यहाँ से आप थोड़ा कम थोड़ा ज्यादा 5 क्वेश्चन तो कर ही सकते हो, तो 25। तो देखिए आप मिनिमम और मैक्सिमम अटेम्प्ट, देखिए मैथ्स में भी मिनिमम आपको अटेम्प्ट करना है 22 प्लस, क्योंकि ये क्लरिकल है। टोटल अगर आपको 80 रेंज में जाना है तो मिनिमम कोई एक सेक्शन में आप 20 लाओ, तो दूसरा 2 सेक्शन से आपको मिनिमम 30 लाना है। तो कोई एक सेक्शन से अगर 20 लाना चाहते हो, उससे थोड़ा +3 और +4 कर दो, तो वो आपके लिए स्कोर करना थोड़ा सा इजी हो जाएगा। और मैक्सिमम अच्छा गुड अटेम्प्ट कितना होना चाहिए, 27 to 30 के रेंज में होना ही चाहिए, ठीक है। मिनिमम इससे कम मत करके आना, तो आपका ओवरऑल कट ऑफ क्लियर होने में थोड़ा सा दिक्कत होगा,
ठीक है, आई रिपीट इससे कम मत करके आना। जो रेंज रहता है 25 प्लस आप इजीली कर सकते हो, और 30 प्लस करोगे तो इट्स थम्स अप, मतलब आपके लिए बहुत बहुत सुविधा होगा। क्योंकि नेक्स्ट जो और सेक्शन है, अगर उसमें आपका कम भी मार्क्स आए तो यहाँ से एडजस्ट हो जाएगा। ठीक, तो चलिए अब जाते हैं रीजनिंग पार्ट में। तो चलिए रीजनिंग सेक्शन में आते हैं, वही सेम चीज 35 क्वेश्चन रीजनिंग सेक्शन में आएगा। देखिए एक एक क्वेश्चन में 1 मार्क्स एंड टोटल मार्क्स कितना है 35, और इस सेक्शन के लिए भी आपका टाइमिंग कितना होगा 20 मिनट्स, राइट। तो देखिए रीजनिंग पार्ट इज डिवाइडेड बिटवीन, बेसिकली मेरा नजर में दो पार्ट है, एक क्या होता है पजल एंड सीटिंग अरेंजमेंट, और एक पार्ट में क्या होता है मिसलेनियस, राइट। तो पजल और सीटिंग अरेंजमेंट से आता है कितना मार्क्स 20 मार्क्स, राइट, और मिसलेनियस पार्ट से कभी कभार आता है 15 मार्क्स, ठीक है। तो देखिए ये 20 मार्क्स कभी कभी वर्क है 23 भी हो सकता है, क्योंकि डायरेक्शन ऐसा एक चैप्टर है, ब्लड रिलेशन ऐसा एक चैप्टर है, पहले एक एक क्वेश्चन आता था, अभी 2 या 3 क्वेश्चन आने लगा, मतलब उसको आप इसी रेंज में आप दे सकते हो, क्लियर। तो देखिए इसका अटेम्प्ट कैसे होना चाहिए, दो चीज, अगर आप पजल में बहुत अच्छे हैं फिर भी मेरा राय यही है कि पहले पजल अटेम्प्ट थोड़ा सा ध्यान देके करें, क्योंकि अगर वो पजल आपका सॉल्व हो गया देन थम्स अप, लेकिन अगर सॉल्व नहीं हुआ तो वहां पर आपका ना मतलब क्या होगा, तभी लगेगा कि टाइम भी वेस्ट हो गया, हम कुछ अटेम्प्ट ही नहीं कर पाए, राइट। तो देखिए यहाँ पर पजल और सीटिंग अरेंजमेंट से क्या आता है 20 मार्क्स, मतलब 4 क्वेश्चन, सीटिंग अरेंजमेंट में आपका आता है 2 क्वेश्चन, और पजल से आता है आपका 2 क्वेश्चन, राइट। और मिसलेनियस पार्ट से जो आता है, क्या क्या चैप्टर आपको मिसलेनियस पार्ट में करना है, इसके बाद इसमें आते हैं क्या क्या चैप्टर करना है। देखिए नंबर 1 कोडिंग डिकोडिंग, उसके बाद क्या आता है देखिए नंबर 2 बहुत इंपॉर्टेंट डायरेक्शन, नंबर 3 ब्लड रिलेशन, नंबर 4 रैंकिंग एंड ऑर्डर, नंबर 5 सिलोगिज्म, नंबर 6 इनइक्वालिटी। इसके बाद देखिए और भी अगर चैप्टर छूटा है तो देखिए कभी कभार नहीं आता है, फिर भी इनपुट आउटपुट प्रैक्टिस कर लीजिए, वो भी इस सेक्शन में आ सकता है, ठीक है। अच्छा मैंने शायद कुछ नहीं छोटा है, कोडिंग डिकोडिंग आता है, डायरेक्शन आता है, ब्लड रिलेशन, रैंकिंग ऑर्डर, सिलोगिज्म, इनइक्वालिटी, इनपुट आउटपुट, ठीक। और जो पार्ट आते हैं नॉर्मली डेटा सफिशिएंसी, वो इसमें आने का चांसेस थोड़ा कम ही, अगर आए वो भी क्या होता है मैथ्स में भी डेटा सफिशिएंसी कभी कभी देता है, मतलब 2-3 चैप्टर सभी चैप्टर के ऊपर आ सकता है। डेटा सफिशिएंसी मतलब एक क्वेश्चन आपको दिया जाएगा और 2 आपका क्या देगा स्टेटमेंट देगा, स्टेटमेंट 1 से अगर आंसर आए तो आपको क्या ऑप्शन चूज करना है, स्टेटमेंट 1 इज सफिशिएंट, स्टेटमेंट 2 से अगर क्वेश्चन आंसर आए तो 2 इज सफिशिएंट, दोनों मिला के आए तो बोथ, दोनों से ना आए तो नीदर नॉर, एंड वेरी इंपॉर्टेंटली दोनों से अलग अलग आंसर आए तो क्या करना है इधर और। तो इस चैप्टर से 15 मार्क्स आता है। तो देखिए ये जो मिसलेनियस पार्ट है 15 मार्क्स का, आपको इसमें लेना है 8 to 9 मिनट्स, आई रिपीट 8 to 9 मिनट्स में आपको करना है। और यहाँ पर जो सीटिंग अरेंजमेंट ऑफ पजल जो 20 मार्क्स ऑलमोस्ट 50% से भी ज्यादा मार्क्स कैरी कर रहा है ये 2 पार्ट, तो उसमें आपको टाइम देना है 12 to 13 मिनट्स, नॉट मोर देन दैट, बिकॉज अगर वहां पे आप दोगे तो यहाँ पे नहीं दे पाओगे। तो आप बोलोगे मैम हम यहाँ पे ही देंगे, यहाँ पे क्यों दें? देखिए पजल आप करोगे तो कभी कभार हो सकता है कि पजल ना भी मिले, सीटिंग अरेंजमेंट आपका अरेंजमेंट ना भी हो, लेकिन आपका मिसलेनियस पार्ट में तो कोई दिक्कत नहीं होता है, मिसलेनियस पार्ट आप इजीली कर सकते हो। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, मिसलेनियस पार्ट तुरंत 7-8 मिनट में आपको खत्म कर देना है। और क्या करना है, सीटिंग अरेंजमेंट के लिए 12 मिनट्स, मतलब लगभग अगर 4 क्वेश्चन दिया जाए सीटिंग अरेंजमेंट में और पजल को मिला के, तो आपको क्या करना है, हर क्वेश्चन में अगर 12 मिनट्स है दैट मींस 3 मिनट्स करके लेना है, राइट। तो किसी में 3 मिनट्स किसी में 2 मिनट्स करके आप लो, ठीक है। तो ये टाइम सेगमेंट रहना चाहिए। अब आपको देखना है सीटिंग अरेंजमेंट या फिर पजल में क्या क्या बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, किसके ऊपर आप फोकस करें कि वो मतलब आ ही जाए, दैट इज नंबर 1 जो बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट है, दैट इज बॉक्स पजल। मैंने इतना बहुत क्यों बोला है, बिकॉज देखिए एसबीआई में बॉक्स पजल आएगा ही आएगा,
नंबर 2, बॉक्स पजल का मतलब भाई है फ्लोर पजल। बेसिकली वो सेम ही रहता है ऑलमोस्ट, ठीक है। ये बॉक्स में पैटर्न में रहता है फ्लोर, और अभी एक जो पैटर्न आ रहा है फ्लोर और फ्लैट को मिला के, ये देख कर जाइए। नंबर 3, डेट ऑफ बर्थ वाला जो पजल है, ठीक है, डेट ऑफ बर्थ ईयर वाला जो पजल है, यहां से क्वेश्चन आपका बनेगा। नंबर 4, और देखिए क्या क्या पजल बन सकता है, और यहाँ पर देखिए कौन सा पजल करना है ये भी इंपॉर्टेंट है। देखिए जिस पजल में 2 से ज्यादा वेरिएबल हो वो पहले करें ही मत। और वेरी इंपॉर्टेंटली यहाँ पर नोटामिनम दे रहे हैं क्या, अगर पजल के साथ ब्लड रिलेशन पंचों के क्वेश्चन आए तो पहले वो पकड़िए मत, क्योंकि ये प्रिलिमिनरी है, वहां पर बहुत टाइम कंज्यूम हो जाता है, तो आपको यहाँ पे आप मतलब टाइम नहीं लगा पाओगे, राइट। तो डेट ऑफ बर्थ वाला पजल आते हैं। अब आते हैं सीटिंग अरेंजमेंट में। देखिए सीटिंग अरेंजमेंट में रो वाला सीटिंग अरेंजमेंट, सर्कल या तो फिर रेक्टेंगल या तो फिर स्क्वायर, ये सभी बनता है, ठीक है। लेकिन अभी जो चल रहा है बहुत फेमस है सर्टेन नंबर ऑफ पजल, ठीक है। सर्टेन नंबर अगर आपको सर्कुलर में दिया जाए तो थोड़ा ध्यान से करना, क्योंकि इसमें ओवरलैपिंग केस रहता है तो आपको टाइम ले सकता है, ठीक है। सर्कुल मतलब सर्टेन नंबर में 2 टाइप का आता है, आइदर सर्कल या तो फिर आता है स्ट्रेट लाइन, ठीक है। स्ट्रेट लाइन में भी आता है, यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान दीजिए। नंबर 2, अगर आपका सीटिंग अरेंजमेंट और क्या हो सकता है, रो में आ सकता है जो सभी नॉर्थ में देख रहा है या फिर सभी साउथ में देख रहा है, या फिर एक ही लाइन में 9% आर सिटिंग देयर, जो कुछ साउथ में देख रहा है कुछ नॉर्थ में देख रहा है। वैसे ही सर्कल में कुछ सेंटर में देख रहा है कुछ आउटसाइड ऑफ सेंटर देख रहा है, ये सभी क्वेश्चन आ सकते हैं। हाँ, और एक चीज आ सकता है, दैट इज देखिए डबल सर्कल वाला, मतलब यहाँ पे जो है सभी एक दूसरे को देख रहा है, फेस टू फेस कर रहा है, ठीक है। ये क्वेश्चन बन भी सकता है, ठीक है। ये क्वेश्चन देखिए, तो मेरा देखिए मैंने ये चैप्टर क्यों लिखा है, देखिए बेसिकली पजल और सीटिंग अरेंजमेंट तो इसके ऊपर ही डिपेंडेंट है, तो ये सारा चैप्टर बहुत ध्यान से प्रैक्टिस कीजिए तो आ ही जाएगा, राइट। तो देखिए मेरा मतलब मेनली मुद्दा क्या है, आप टाइम थोड़ा मैनेज करो, मतलब आपको क्या करना है, टाइम से पजल और या फिर मिसलेनियस पार्ट, मतलब अगर कोई क्वेश्चन आपका स्टक भी हो रहा है एग्जाम के टाइम, आपको विद इन 20 सेकेंड्स वो क्या करना है, स्किप करना है। अगर कोई पजल करते करते आपका कहीं पर फंस जाए तो आपको क्या करना है, उसको लेकर बैठना नहीं है, स्किप कर दीजिए, बाद में देखेंगे, मार्क फॉर रिव्यू कर दीजिए, बाद में हम लोग देख लेंगे। ऐसा करके आपका अप्रोच होना चाहिए। तो देखिए मैंने जो स्ट्रेटेजी पहले इंग्लिश में लिखा था, इंग्लिश क्या है, इंग्लिश में मैंने बोला था देखिए मिनिमम आपको 22 से 23 अटेम्प्ट करना है। मैथ्स में क्या लिखा था, मिनिमम 22, और रीजनिंग में हम क्या बोले, मतलब 27 से 28, इससे नीचे मत कीजिए। तो यहाँ पर देखिए कितना ऑलरेडी हो रहा है, 72 हो रहा है, राइट। 8 to 10, 10 to 12 कैरी 1 6, और मैक्सिमम मैंने क्या बोला था, मैक्सिमम देखिए यहाँ पर आपको इंग्लिश का क्या बोला था, 27 8 कीजिए, चलिए 28। मैथ्स में आपको मैंने यही बोला था 28 to 30, और रीजनिंग में मैक्सिमम 35 हो जाता है, क्लरिकल में हाँ हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए कितना हो रहा है, 8 8 16, 16 5 21, 3 to 5 6 7 8 9, देखिए इतना आप लोगों का अटेम्प्ट हो रहा है। अगर आप ये वाला रेंज करे तो पूरा सेफ में, ये वाला करे तो थोड़ा ध्यान से किसी इस पार्ट या फिर इस पार्ट में 1-2 करके बढ़ा भी सकते हैं, ठीक है। आपका ये रेंज होना चाहिए, क्योंकि आप अटेम्प्ट ऐसा करो कि आप मेंस के लिए विदाउट एनी हेजिटेशन फियरलेस करो, ठीक। एंड सेकेंडली आपको दूसरा चीज भी ख्याल रखना है, जल्दी में गलती नहीं करना है, क्योंकि अगर गलती कर लिए, बार बार हम बोल रहे हैं 4 क्वेश्चंस के लिए 1 मार्क्स, जहां से आप ठीक किए हो कट हो जाएगा, मतलब हर एक क्वेश्चन के लिए -0.25 चार्ज किया जाएगा। एंड वेरी 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 इंपॉर्टेंटली ये आप लोग भी जानते हैं कि अगर आप सही करें, मतलब कोई भी एक सेक्शन में, सोचिए इंग्लिश या फिर मैथ्स में आपने 22 किया है, 22 ही करेक्ट है, एक्यूरेसी के लिए वहां पर नॉर्मलाइजेशन मार्क्स दिया जाता है, ठीक। मतलब सपोज आप 22 किए, आपको कभी कभार देखने के लिए मिल जाएगा, आपको मार्क्स आया है 22 पॉइंट समथिंग, हाँ नॉर्मलाइजेशन के लिए मार्क्स मिलता है। तो एक्यूरेसी आप रखें, क्योंकि एक्यूरेसी अगर
ठीक रखें तो कभी कभी एक्स्ट्रा मार्क्स भी मिलता है, लेकिन गलत मत कीजिए, ठीक है। आई होप आप लोगों को ये पूरा सेशन में समझ में आया होगा, क्या क्या चैप्टर से कितना कितना क्वेश्चन आता है और कहाँ पर आपको फोकस करना है, कहाँ पर आपको छोड़ना है, ये सभी चीज ऐसे तरीके से आप अगर अप्लाई करोगे, अप्रोच करोगे, हम बोल रहे हैं देखिए पहले सेशन में ही, पहले अटेम्प्ट में ही आपका एसबीआई क्लर्क निकल जाएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट सेशन अगर हम लोग एक करेंगे कि मेंस का अप्रोच कैसे होना चाहिए, क्योंकि ये प्रीलिम्स का अप्रोच है। और वेरी इंपॉर्टेंटली, ये तो मैंने बोला क्या क्या करना है, इसके लिए आपको क्या करना है, मॉक देना है, कहीं से भी मॉक दीजिए। हमारा एविजन का ही मॉक टेस्ट है, मॉक सीरीज है, टेस्ट सीरीज है, वो परचेस कर लीजिए, ठीक है। और सभी जगह से, ठीक है, यहाँ पर ऐप भी एविजन का ऐप वो डाउनलोड कीजिए, वहां पर फ्री मॉक टेस्ट भी हो जाएगा, ठीक है। डेली मॉक दीजिए, एनालिसिस कीजिए, मॉक दीजिए, एनालिसिस कीजिए। अगर 1 घंटा मॉक दे रहे हैं तो 2 घंटा एनालिसिस कीजिए, मतलब वही क्वेश्चन अगर दूसरे दिन आ जाए वो गलत ना हो, ये हमारा मोटो है। अगर आज मुझे 100 में मिल रहा है 10, तो कल 10 ना मिले, 10.5 मिले। डेली बेसिस में हम लोगों को क्या करना है, हम लोगों को प्रोग्रेस करना है, ठीक है। डेली बेसिस में अगर आप दोगे तो एग्जाम का 1 महीना बाकी है, लगभग 1 डेढ़ महीना, तो इसमें भी आप लोग अगर डेली डेली दोगे, अगर आपका अभी का रेंज 30 है, आई विल टेल यू, अगर हाँ सही तरीके से एनालाइज करो तो ये 30 का रेंज कब 70 बन जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा, ठीक। तो ऐसे तरीके से अप्रोच करने से आपका पहले बार में ही एग्जाम क्रैक हो सकता है, ठीक। तो आई होप आप लोगों को ये सेशन मतलब थोड़ा हेल्प करेगा कि कैसे एग्जाम क्रैक करना है, राइट। तो चलिए आज के लिए इतना ही तक। आई होप आप लोग को सभी अच्छा लगा होगा। तो चलिए नेक्स्ट सेशन के लिए आप लोग हमारे साथ जुड़े रहिए। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। सभी अच्छे रहिए एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर फ्यूचर। ओके, थैंक यू सो मच फ्रॉम एविजन इंस्टीट्यूट।